जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 के लिए जो बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है प्लेटफॉर्म की तरफ से, इसी का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 13 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया तो अंत समय में जो है ना पीछे क्लास ज़रूर रिविजन कर लीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए और अंत में आप लोग बता दिए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग जो है ना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा, आपका एग्ज़ाम जो है ना बेहतरीन जाएगा। और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए कंसंट्रेट होकर के, तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल जो है ना अच्छा जाएगा, क्योंकि आप इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल बेहतर जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष जो है ना किस दिन मनाया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 8 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि सरहुल पर्व मुक्ता कौन मनाते हैं, बताइए। सरहुल जो पर्व है ना मुक्ता कौन मनाते हैं? तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मुंडा मनाते हैं। कौन मनाते हैं? मुंडा। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, कितनी तिलियां होती है? 24 होता है। कितना होता है? 24 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा है कि नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, बताइए। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है ना किस राज्य में स्थित है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है करा यूएनडीपी तैयार करता है किसको, बताइए। यूएनडीपी जो तैयार करता है ना कौन सा सूचकांक जारी करता है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यूएनडीपी का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ, तो 1965 में किया गया था। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट क्या होता है? प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट आइए करा है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों के कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण जो है ना कौन करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट आइए करा कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सदस्यों के द्वारा निर्णय जो है लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि निम्न में से कौन जो है ना अप्रत्यक्ष कर क्या है, तो नहीं है, बताइए। इसमें कर है ना कि अप्रत्यक्ष कर कौन नहीं है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, निगम कर क्या है, तो अप्रत्यक्ष कर नहीं है। ये क्या है, तो प्रत्यक्ष कर है, लेकिन जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, वैट प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर और ये क्या है, सीमा शुल्क क्या है, तो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, लेकिन निगम कर क्या है, तो अप्रत्यक्ष कर जो है नहीं है। नेक्स्ट आइए करा कि पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में जो है ना शुरू हुआ था, बताइए। पंचायती राज सर्वप्रथम जो है किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, बताइए कौन थी। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। नेक्स्ट आइए करा अनुच्छेद 39 का ए प्रावधान करता है किसको, बताइए। अनुच्छेद 39 का ए प्रावधान करता है किसको, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, समान न्याय तथा क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता को जो है ना प्रावधान करता है। तो याद रखिएगा ना कि अनुच्छेद 39 का ये समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का जो है ना प्रावधान करता है। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से क्या है, तो संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से क्या है, तो संबंधित है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद कितना है, तो 17 है। नेक्स्ट आइए करा निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से क्या है, तो संबंधित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सी कमेटी जो है ना मौलिक कर्तव्यों से क्या है, तो संबंधित है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या होगा, तो स्वर्ण सिंह कमेटी होगा। नेक्स्ट आइए करा इनमें से कौन सा निम्नलिखित में मोटे अनाज है, बताइए। करा इनमें से कौन जो है निम्नलिखित में से क्या है, मोटे अनाज है, कौन है, बताइए क्या है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पुरुष सभी। क्या क्या है, तो रागी भी है, बाजरा भी और क्या है, ज्वार भी है। तो ज्वार, बाजरा और रागी क्या है, सभी क्या है, तो मोटे अनाज है। नेक्स्ट आइए करा अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर जो है ना मिलती है, बताइए।
अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, देवप्रयाग में मिलती है। तो अलकनंदा तथा भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर क्या है? तो मिलती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मिड नाइट चिल्ड्रेन निम्नलिखित में से किस लेखक का जो है ना उपन्यास है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मिड नाइट्स चिल्ड्रेन निम्नलिखित में से किस लेखक का जो है ना उपन्यास है? बताइए किसका है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सलमान रुश्दी का है। किसका है? तो सलमान रुश्दी का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि लच्छू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक है, किसके? बताइए। लच्छू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक है ना, किसके? बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, कथक के हैं। किसके हैं? तो कथक के हैं। ठीक है, तो लच्छू महाराज एक प्रसिद्ध क्या है? तो कथक जो है नर्तक है। नेक्स्ट है करा कि आम्र वर्षा का संबंध किन दो राज्यों से? बताइए। आम्र वर्षा का जो संबंध है ना, किन दो राज्यों से है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, केरल व क्या है? कर्नाटक से है। तो आम्र वर्षा का संबंध जो है ना केरल और क्या है? तो कर्नाटक राज्यों से है। नेक्स्ट है करा कि राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है? बताइए। राजघाट जो स्मारक है ना, किस शहर में स्थित है? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में है। और राजघाट जो है ना किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट है करा कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 34 नेटिव इन्फेंट्री से क्या थे? तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए करा कि प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा जो है ना भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है करा कि शैल कायांतरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें जो है ना बनती है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि शैल कायांतरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें बनती है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, स्लेट की चट्टानें जो है ना बनती है। तो शैल कायांतरण के दौरान स्लेट चट्टानें बनती है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु जो है ना पाई जाती है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, उत्तरी जो है ना, उत्तरी क्या है? तो उत्तरी हिस्से में ठंडी जलवायु जो है ना पाई जाती है। तो यहाँ पे याद रखिए कि भारत के उत्तरी हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है करा 1976 में अनुच्छेद 51 के के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य जो है ना शामिल किए गए हैं? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें 1976 में अनुच्छेद 51 के के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? बताइए कौन सा भाग है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भाग कितना है? 4 का ए है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है? तो भारतीय जो है लोक नृत्य है। बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य है? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिहू है। क्या है? बिहू है। और बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो असम का है। कहाँ का? असम का है। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 74 के 1 के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो है ना कौन होता है? बताइए। और अनुच्छेद 74 के 1 के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट आइए करा मुगल बादशाह बाबर जो है ना किस सूफी सिलसिला का अनुयायी था? बताइए। मुगल बादशाह बाबर किस सूफी सिलसिला का अनुयायी था? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, नक्शबंदी। किसका होगा? नक्शबंदी। तो मुगल बादशाह बाबर जो है ना, मुगल बादशाह बाबर नक्शबंदी सूफी सिलसिला का अनुयायी था। नेक्स्ट है 1824 का रामोसी विद्रोह 1824 का रामोसी विद्रोह भारत के निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य में हुआ था? बताइए। 1824 का रामोसी विद्रोह भारत के निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य में हुआ था? बताइए क्या होगा? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आइए करा भोगाली बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। भोगाली बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, असम में क्या है? तो मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि कवल वन्य अभयारण्य जो है ना किस राज्य में स्थित है? बताइए। कवल वन्य अभयारण्य जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, तेलंगाना में है। कहाँ है? तो तेलंगाना में है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में क्रांतिकारी खुदीराम बोस के वकील जो है ना कौन थे? बताइए।
करा मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में क्रांतिकारी खुदीराम बोस के जो वकील थे कौन थे? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कालिदास कौन थे? बसु थे। कौन थे? कालिदास बसु थे। नेक्स्ट है करा कि बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम जो है ना कौन सा है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का जो सही क्रम होगा ना कौन सा है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा घाघरा गंडक दोआब, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोई कोसी महानंदा दोआब होगा। ठीक है, तो याद रखिए ना कि बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर दोआब का सही क्रम बोलेगा घाघरा गंडक दोआब है, फिर गंडक कोसी दोआब है, फिर कोसी महानंदा क्या है? तो दोआब है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करें 1937 के चुनावों के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 1937 के चुनावों के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा मोहम्मद यूनुस हैं। कौन है? मोहम्मद यूनुस हैं। नेक्स्ट है ये करा क्रांतिकारी पुस्तक द शेर कथा के लेखक कौन थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है क्रांतिकारी पुस्तक द शेर कथा के लेखक कौन थे जिसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा सखा गणेश जो है देवस्कर थे। तो क्रांतिकारी पुस्तक द शेर कथा के लेखक बोलेगा तो सखा गणेश देवस्कर थे। नेक्स्ट है ये करा कि पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया की स्थापना 1921 में किसने की थी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया की स्थापना 1921 में किसने किया था? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा मौलाना मोहम्मद सज्जाद थे। ठीक है, तो पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित इमारत शरिया का स्थापना 1921 में मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि ब्यूटेनल में मौजूद प्रकारात्मक समूह की प्रकृति को पहचानिए। ब्यूटेनल में मौजूद प्रकारात्मक समूह की प्रकृति को पहचानिए, इसमें कौन है? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एल्डिहाइड है। क्या है? तो एल्डिहाइड है। नेक्स्ट है करा यदि सतही क्षेत्र में वृद्धि कर दी जाए तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा? करा यदि सतही क्षेत्र में वृद्धि कर दी जाए तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा बढ़ जाएगा। क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने निम्नलिखित कथन दिया कि सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने निम्नलिखित कथन दिया कि सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है? बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जो है ना डी होगा रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। तो रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने यह कथन दिया था कि सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट है करा कि प्लस जो है 2.0 डी और माइनस क्या है 0.25 डी क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन कितनी क्षमता की एकल लेंस के तुल्य है? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कितना होगा? +1.75 डी होगा। नेक्स्ट है करा कि अचानक गतिविधि के दौरान हमारी पेशियों में किस पदार्थ के जमा होने से जो है ना ऐंठन होती है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें अचानक गतिविधि के दौरान हमारी पेशियों में किस पदार्थ के जमा होने से ऐंठन होती है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा लैक्टिक अम्ल। क्या होगा? तो लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी जो है ना नहीं है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी नहीं है? कौन नहीं है? बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अमीबा क्या है? परजीवी नहीं है, लेकिन जू है, अमरबेल है और किरलिनी है। ठीक है, अमीबा एक क्या है? परजीवी नहीं है। चलिए आगे देखिए करा कि हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? बताइए। करा कि हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा द्वितीय का स्टोरेज है। क्या है? द्वितीय का स्टोरेज है। नेक्स्ट आइए करा कि उस गैस का नाम बताइए जो वीक टाइप जो है ना लाइटर से जो है ना लाइटर में भरी जाती है। बताइए। करा कि उस गैस का नाम बताइए जो वीक टाइपर लाइटर में जो है ना भरी जाती है। बताइए कौन सा गैस है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा ब्यूटेन है। कौन सा गैस है? तो ब्यूटेन है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पे क्वेश्चन करा एल्यूमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दी गई संरचना का सही नामांकन है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी दी गई संरचना का सही नामांकन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, CH3, CH2 और OH है, बताइए क्या होगा। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, एथेन 1 क्या होगा, ऑल होगा। एथेन 1 क्या होगा, ऑल होगा। ठीक है, तो एथेनॉल एक क्या है, ज्वलनशील रंगहीन कार्बनिक यौगिक है, जिसे एथिल अल्कोहल, अनाज अल्कोहल और जो है ना पेय अल्कोहल के रूप में भी क्या है, जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन करा कि 26 अगस्त को राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि 26 अगस्त को राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीती है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, स्वर्ण पदक जीते। कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि 26 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक 5वां लोक संवर्धन पर्व कहाँ आयोजित किया गया है, बताइए। करा 26 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक 5वां लोक संवर्धन पर्व जो है ना कहाँ आयोजित किया गया है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कोचीन में जो है ना आयोजित किया गया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि 10 दिवसीय लोक संवर्धन पर्व के 5वें संस्करण 2025 में इनमें से किस राज्य की पेंटिंग का प्रदर्शन किया गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि 10 दिवसीय लोक संवर्धन पर्व के 5वें संस्करण 2025 में इनमें से किस राज्य की पेंटिंग का प्रदर्शन किया गया है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, बिहार। क्या होगा, बिहार होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा कि भारत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FAASI का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। करा कि भारत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FAASI का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रजित पुन्हानी को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत ने किस देश के लिए डाक सेवाओं का अस्थायी निलंबन जो है ना कर दिया है। करा कि भारत ने किस देश के लिए डाक सेवाओं का अस्थायी निलंबन कर दिया है, बताइए क्या होगा। करा भारत ने किस देश के लिए डाक सेवाओं का अस्थायी निलंबन कर दिया है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संयुक्त राज्य क्या है, अमेरिका है। ठीक है, तो भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए डाक सेवाओं का अस्थायी क्या है, निलंबन कर दिया है। नेक्स्ट है करा कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 133वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसे हराकर जीता है, बताइए। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसे हराकर जीता है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, डायमंड जो है ना हार्बर FC होगा। नेक्स्ट है करा कि बिहार में कहाँ तकनीकी वस्त्र और विकसित भारत पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का जो है ना आयोजन किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि बिहार में कहाँ तकनीकी वस्त्र और विकसित भारत पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, पटना में। कहाँ किया गया, पटना में। नेक्स्ट है कि भारत में प्रत्येक वर्ष सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। भारत में प्रत्येक वर्ष सद्भावना दिवस कब मनाते हैं। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 20 अगस्त को मनाते हैं। तो भारत में प्रत्येक वर्ष सद्भावना दिवस जो है ना 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व मानव रोबोट 2025 का जो है ना रोबोट खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, बताइए। प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का जो आयोजन है किस देश में किया गया है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, चीन में किया। कहाँ किया गया, तो चीन में किया गया। नेक्स्ट है करा कि मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, बताइए। करा मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, अभिषेक बच्चन ने जीता है। नेक्स्ट है करा कि भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, असम में जो है ना किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मौली का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए। करा कि भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मौली का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट है करा कि 22 अगस्त 2025 को अंडर-23 महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होगी, बताइए। करा कि 22 अगस्त 2025 को अंडर-23 महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होगी। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, रांची में होगा। कहाँ होगा, तो रांची में।
नेक्स्ट है करा कि बिहार में पहली बार बरहमी एशिया कप पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन किया जाएगा, इसका शुभंकर क्या है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि बिहार में पहली बार बरहमी एशिया कप पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन किया जाएगा, इसका शुभंकर क्या है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा चांद, मतलब क्या है तो बाघ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला किस राज्य में जो है ना शुरू की है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला किस राज्य में शुरू की है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, अरुणाचल प्रदेश में जो है इसको स्टार्ट किया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है, तो मोटर व्हीकल अधिनियम पार्ट लुब्रिकेंट से क्वेश्चन, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 189 के तहत सार्वजनिक सड़क पर रेसिंग या गति का परीक्षण मतलब रेसिंग और स्पीडलिंग करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर क्या दंड है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 189 के तहत सार्वजनिक सड़क पर रेसिंग और या गति का परीक्षण और मतलब जो है ना गति का परीक्षण करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर क्या दंड है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 5,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने का जो है ना कैद होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ी गई धारा 2 के 12A के अनुसार गोल्डन आवर का जो अर्थ है ना क्या है बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एक दर्दनाक चोट के बाद की वह अवधि आमतौर पर 1 घंटा, जिससे तत्काल चिकित्सा देखभाल में मृत्यु को रोकने की संभावना जो है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट आइए करा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 130 के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 130 के अनुसार एक पुलिस अधिकारी वर्दी में द्वारा मांगे जाने पर चालक को कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र मतलब आरसी, बीमा मतलब इंश्योरेंस और पीयूसी प्रमाण पत्र देना जो है ना होता है। चलिए आगे देखिए करा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली CMVR 1989 के नियम 119 के तहत वाहनों में किस प्रकार के हॉर्न का उपयोग स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है बताइए, क्या होगा। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, बहुस्वरीय या कर्णभेदी ध्वनि वाले हॉर्न है, जैसे क्या एयर हॉर्न क्या है, ये सब क्या है तो प्रतिबंधित है। ठीक है, तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए करा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली CMVR 1989 के नियम 115 के 2 के अनुसार एक नए ब्रांड न्यू BS जो है ना 6 वाहन के लिए पहले प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC की आवश्यकता कब होती है बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, पंजीकरण की तारीख जो है के से 1 वर्ष बाद। नेक्स्ट है करा कि एक अनिवार्य मैंडेटरी गोल चिन्ह जिस पर 10 मीटर लिखा है और आगे पीछे तीर बने हैं, यह क्या दर्शाता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा एक अनिवार्य गोल चिन्ह है जिस पर 10 मीटर लिखा है और आगे पीछे तीर बने, इसका क्या यह जो है ना क्या दर्शाता है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लंबाई सीमा लेंथ लिमिट 10 मीटर है, तो 10 मीटर से लंबे वाहनों का प्रवेश क्या है तो निषेध है। चलिए आगे देखिए करा कि यह चिन्ह जो है ना क्या दर्शाता है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है यह क्या दर्शाता है बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, आगे चट्टाने गिरने का क्या है, आगे चट्टाने गिरने का खतरा है, सावधानी से जो है ना चले। चलिए आगे देखिए करा कि यह चित्र क्या दर्शाता है बताइए, ये जो आपको चित्र दिख रहा है इसका मतलब क्या है बताइए, क्या होगा। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, बाईं ओर से एक सहायक सड़क जो है ना मिल रही है, बाईं ओर से क्या है एक सहायक सड़क जो है ना साइड रोड लेफ्ट जो है ना मिल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है एक जेब्रा क्रॉसिंग से ठीक पहले सड़क पर बनी जिंग जैंग रेखाओं का क्या उद्देश्य होता है बताइए। जेब्रा क्रॉसिंग से ठीक पहले सड़क पर बनी जिंग जैंग रेखाओं का क्या उद्देश्य होता है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यह गति सीमा स्पीड लिमिट को 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक जो है ना सीमित करता है। नेक्स्ट है ये करा कि यदि ट्रैफिक सिग्नल पर चमकती लाल बत्ती तो चालक को क्या करना चाहिए बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि यदि ट्रैफिक सिग्नल पर चमकती लाल बत्ती है तो चालक को क्या करना चाहिए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, वाहन को पूरी तरह से रोके स्टॉप चिन्ह की तरह, और जब जो है ना रास्ता सुरक्षित हो तब जो है ना आगे बढ़ें। मतलब वाहन को पूरी तरह से रोके मतलब स्टॉप चिन्ह की तरह मतलब क्या है रोकना है, और जब रास्ता सुरक्षित हो तो क्या करना आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है ये करा कि यदि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती के साथ हरा तीर मतलब ग्रीन एरो जैसे दाएं मुड़ने के लिए चल रहा है तो इसका क्या अर्थ है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि यदि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती के साथ हरा तीर मतलब ग्रीन एरो जैसे दाएं मुड़ने के लिए जल रहा है तो इसका क्या अर्थ है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आप सीधा नहीं जा सकते हैं लेकिन तीर द्वारा इंगित दिशा दाएं में मुड़ सकते हैं सावधानी बरतते हुए। ठीक है,
नेक्स्ट है करा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत व्यापक बीमा जो है ना कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस में क्या शामिल होता है। करा मोटर वाहन अधिनियम के तहत व्यापक बीमा में क्या शामिल होता है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, थर्ड पार्टी दायित्व और जो ओन डैमेज, चोरी दुर्घटना प्राकृतिक आपदा क्या है, दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 193 के 2019 संशोधन के अनुसार ओवरलोडिंग क्षमता से अधिक यात्री ले जाने पर क्या दंड है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194 के 2019 संशोधन के अनुसार ओवरलोडिंग क्षमता से अधिक यात्री ले जाने पर क्या दंड है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। 1,000 रुपये प्रति क्या अतिरिक्त जो है ना यात्री है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली CMVR के अनुसार वाहन चालक द्वारा दाहिने मुड़ने का आधिकारिक हाथ का संकेत क्या है, बताइए। कह रहा है केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली CMVR के अनुसार वाहन चालक द्वारा दाहिने मुड़ने का आधिकारिक हाथ का संकेत क्या है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। दाहिने हाथ को सीधा क्षैतिज रूप से मतलब हॉरिजॉन्टली बाहर क्या है, मतलब फैलाना, मतलब हथेली सामने। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि यदि एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी अपने बाएं हाथ को कंधे के समानांतर, यदि एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी बाएं हाथ को कंधे के समानांतर सीधा मतलब हॉरिजॉन्टली फैलाता है तो यह संकेत किसके लिए होता है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सामने और पीछे दोनों दिशाओं से आने वाले यातायात को रोकने के लिए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है कह कि मोटर वाहन नियम की धारा 199 मतलब एग्रीगेटरों द्वारा अपराध के तहत यदि कोई एग्रीगेटर मतलब जैसे ओला उबर बिना वैध परमिट वाहन को संलग्न करता है तो क्या दंड है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 मतलब एग्रीगेटरों द्वारा अपराध के तहत यदि कोई एग्रीगेटर जैसे ओला उबर बिना वैध परमिट वाले वाहनों का संलग्न करता है तो क्या दंड है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। 25,000 रुपये से जो है ना 1 लाख तक क्या है, तो जुर्माना है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि स्टेज कैरिज परमिट जैसे सिटी बस और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट जैसे टूरिस्ट बस में मुख्य अंतर क्या है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। स्टेज कैरिज एक निश्चित मार्ग पर जो है ना अलग अलग स्टॉप से यात्री उठा सकती है। ठीक है, स्टेज कैरिज एक निश्चित मार्ग पर अलग अलग स्टॉप से यात्री उठा सकती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एक अनुबंध के तहत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पूरे समूह के लिए किराए पर लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है करा कि HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर IND के साथ अशोक चक्र का क्रोमियम होलोग्राम क्यों लगाया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर IND के साथ अशोक चक्र का क्रोमियम होलोग्राम जो है ना क्यों लगाया जाता है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। यह प्लेट की प्रामाणिकता और जालसाजी रोधी जो है ना मतलब क्या है, सुविधा है। नेक्स्ट है करा कि यदि किसी वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र और जो है ना FC मतलब समाप्त हो गया हो तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 56 के तहत क्या परिणाम होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा यदि किसी वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र समाप्त हो गया है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 56 के तहत क्या परिणाम है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा। वाहन का पंजीकरण अस्थायी रूप से अमान्य जो है ना माना जाता है। चलिए आगे देखिए करा कि 2019 संशोधन के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 के ओवरलोडिंग माल के तहत यदि वाहन को ओवरलोड पाया जाता है तो जुर्माने के अलावा क्या अनिवार्य कार्रवाई की जाती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि 2019 के संशोधन के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 के ओवरलोडिंग माल के तहत यदि कोई वाहन जो है ना वाहन को ओवरलोड पाया जाता है तो जुर्माने के अलावा क्या अनिवार्य कार्रवाई की जाती है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अतिरिक्त भार मतलब एक्सेस लोड को उतारना जो है ना अनिवार्य है। चलिए आगे देखिए करा कि एक वाहन का लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम मतलब लिफ्ट स्केल टूल मतलब 50 प्लस क्या है 25% पॉजिटिव है दिखा रहा है तो क्या दर्शाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा एक वाहन का लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम स्कैन टूल पर प्लस 25% पॉजिटिव दिखा रहा है तो यह क्या दर्शाता है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। इंजन लीन चल रहा है संभवतः एक वैक्यूम लीक के कारण और ECU इसकी भरपाई के लिए ईंधन जो है ना जोड़ रहा है। नेक्स्ट है करा कि एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का फ्यूल दुधिया गुलाबी रंग पाया गया, यह किसका अचूक संकेत है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का फ्यूल दुधिया गुलाबी रंग पाया गया, इसका किसका यह जो है ना किसका अचूक संकेत है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। रेडिएटर के अंदर इसी ट्रांसमिशन कूलर के फटने से कूलेंट जो है ना एंटीफ्रीज ATP में क्या है तो मिल गया है।
चलिए आगे देखिए करा है कि वेट कंप्रेशन टेस्ट सिलेंडर में थोड़ा इंजन ऑयल डालकर क्यों किया जाता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि वेट कंप्रेशन टेस्ट सिलेंडर में थोड़ा इंजन ऑयल डालकर क्यों किया जाता है, बताइए। आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए क्या होगा। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। यह पता लगाने के लिए कंप्रेशन कम होने के कारण घिसे हुए पिस्टन रिंग्स या खराब जो है ना वॉल्व ही सील है, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा है कि आधुनिक वाहनों में कैन बस मतलब कंट्रोलर एरिया नेटवर्क सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आधुनिक वाहनों में कैन बस कंट्रोलर एरिया नेटवर्क सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। यह वाहन के मुख्य कंप्यूटरों मतलब ECU TCM ABS मॉड्यूल को एक दूसरे के साथ डेटा साझा करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है करा कि यदि ब्रेक फ्यूल जिसमें नमी के कारण पानी मिल गया है अत्यधिक गर्म होकर उबल जाता है तो इसका क्या तत्काल परिणाम क्या होगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है यदि ब्रेक फ्यूल जो है ना जिसमें नमी के कारण पानी मिल गया है अत्यधिक गर्म होकर उबल जाता है तो इसका तत्कालिक जो है ना परिणाम क्या होगा। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। ब्रेक पेडल पूरी तरह से फर्श तक चला जाएगा जो क्योंकि भाप संपीड़ित जो है ना हो सकती है। नेक्स्ट है करा कि इंटरफेरेंस इंजन डिजाइन का सटीक अर्थ क्या है, बताइए। इंटरफेरेंस इंजन डिजाइन का सटीक अर्थ क्या है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक सी होगा। यह एक इंजन है जिसमें यदि टाइमिंग बेल्ट टूट जाती है तो वॉल्व और पिस्टन एक दूसरे से क्या टकरा सकते हैं। नेक्स्ट है करा कि इंजन आइडल पर खुरदुरा है, वैक्यूम गेज की सुई तेजी से 10 मीटर और 20 जो है ना INHG के बीच कंपन कर रही है तो यह किसका क्या क्लासिक संकेत है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा इंजन खुरदुरा है और वैक्यूम गेज की सुई जो है ना तेजी से 10 और 20 INHG के बीच कंपन कर रही है, इसका क्या क्लासिक संकेत है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा घिसा हुआ वॉल्व क्या है, तो गाइड है। वॉल्व में वैल्यू क्या है, तो गाइड है, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा है कि क्वेश्चन नंबर 88 पे करा कि अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेटर आउटपुट वोल्टेज को जैसे 14.0 वोल्ट पर कैसे बनाए रखता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन का अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेटर आउटपुट जो है ना वोल्टेज को जो है ना कैसे बनाए रखता है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। यह अल्टरनेटर के रोटर को भेजे जाने वाले फील्ड करंट को तेजी से चालू या बंद प्रेस करके चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि डीजल इंजन में रनवे स्थिति जब इंजन को बंद करने के बाद भी वह अनियंत्रित रूप से तेज मतलब RPM पर चलता है तो जो है ना चलता है का सबसे संभावित कारण क्या है, बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। इंजन का अपने स्वयं के लुब्रिकेटिंग ऑयल जैसे खराब टर्बो सील जैसे से लीक होकर को ईंधन के रूप में जलाना क्या है, शुरू कर देना। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे देखिए करा कि एक मोड़ लेने के बाद स्टीयरिंग व्हील के सुचारू रूप से खुद केंद्र के में वापस नहीं आता, इसे मेमोरी स्टीयर कर, इसका सबसे संभावित कारण क्या है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है एक मोड़ लेने के बाद स्टीयरिंग व्हील सुचारू रूप से खुद केंद्र में वापस नहीं आता, इसे मेमोरी स्टीयर कहते हैं, इसका सबसे संभावित कारण क्या है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। घिसे हुए जाम स्टड जो है ना स्टड टॉप माउंट्रस यह क्या है, बॉल्व जो है ना ज्वाइंट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है करें ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यह कैसे निर्धारित करता है कि एक पहिया लॉक होने वाला है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यह कैसे निर्धारित करता है कि एक पहिया लॉक होने वाला है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। यह वाहन की गति की तुलना प्रत्येक व्हील स्पीड सेंसर से जो है ना करता है। चलिए आगे देखिए करा कि GDI गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन पारंपरिक PFI पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन इंजनों की तुलना में इनटेक वाल्व पर आर्थिक जो है अधिक कार्बन जमाव का सामना क्यों करते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि GDI गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन पारंपरिक PFI पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन इंजनों की तुलना में इनटेक वाल्व पर अधिक कार्बन जमाव का सामना क्यों करते हैं। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। क्योंकि ये PFI में ईंधन वाल्व के पीछे स्प्रे होकर उन्हें स्वयं साफ करता है, ठीक है, जबकि GDI में ईंधन सीधे सिलेंडर में क्या है, तो जाता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है करा कि एक FWD फ्रंट व्हील ड्राइव कार केवल ड्राइव जो है ना मतलब D से रिवर्स या R मतलब रिवर्स से ड्राइव में शिफ्ट करते समय जोर से खट की आवाज़ करती है, इसका सबसे संभावित कारण क्या है, बताइए क्या होगा।
तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, घिसे हुए या टूटे हुए इंजन। ट्रांसमिशन माउंट विशेषकर डोंग बोन माउंट है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि कूलिंग सिस्टम में कंबंशन लीक टेस्टर ब्लॉक टेस्टर का उपयोग करने पर यदि नीला तरल पीला हो जाता है तो यह किसका संकेत है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि कूलिंग सिस्टम में कंबंशन लीक टेस्टर बोला है, कूलिंग सिस्टम में कंबंशन लीक टेस्टर ब्लॉक टेस्टर का उपयोग करने पर यदि नीला तरंग मतलब पीला हो जाता है तो यह किसका संकेत है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा। कूलेंट में एग्जॉस्ट गैस से गैसों की उपस्थिति में जो है संभवतः हेड गैसकेट क्या है? तो लीक है। नेक्स्ट सही करें कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार में क्लच पेडल दबाने पर बहुत हल्का कोई प्रतिरोध नहीं महसूस होता है और फर्श पर गिर जाता है, गियर नहीं बदला जा सकता है, इसका सबसे संभावित कारण क्या है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार में क्लच पेडल दबाने पर बहुत हल्का कोई प्रतिरोध नहीं मतलब महसूस होता है और फर्श पर गिर जाता है, गियर नहीं बदला जा सकता है, इसका सबसे संभावित कारण क्या है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। क्लच हाइड्रोलिक सिस्टम मतलब मास्टर या स्लेव सिलेंडर में रिसाव या क्या है? विफलता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 पे करा है कि व्हील अलाइनमेंट में 2 आउट ऑन टर्न्स करा है, व्हील अलाइनमेंट में 2 आउट ऑन टर्न्स या एकरमैन सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। यह मोड़ लेते समय अंदर के पहियों को बाहर के पहियों की तुलना में अधिक तेज़ी से मोड़ने की अनुमति देता है ताकि टायर जो है ना घिसटे नहीं। ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा है कि एक स्कैन टूल आउट स्ट्रीम O2 सेंसर वोल्टेज 0.4 वोल्ट या स्थिर रहता और तेजी से ऊपर नीचे नहीं होता है, यह क्या दर्शाता है? बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। O2 सेंसर खराब हो गया और ओपन लूप जो है ना क्या है? ओपन लूप में है, तो O2 सेंसर खराब हो गया, ओपन लूप जो है ना में है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा कि 4 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व ओवरलैप जब इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों वॉल्व एक ही समय में थोड़े खुले होते हैं कब होता है? ऐसा बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि 4 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व ओवरलैप जब इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों वॉल्व एक ही समय में थोड़े खुले होते हैं कब होता है? ऐसा बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में और इनटेक स्ट्रोक की जो है ना शुरुआत में। ठीक है। तो 4 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व ओवरलैप जब इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों वॉल्व एक ही समय में थोड़े खुले होते हैं, यह होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में और इनटेक स्ट्रोक की शुरुआत में। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 पे ये करा कि गैर एबीएस वाले पुराने वाहनों में ब्रेक पोजीशन वॉल्व जो है ना का क्या कार्य है? बताइए। करा गैर एबीएस वाले पुराने वाहनों में ब्रेक पोजीशन वॉल्व का क्या कार्य है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। यह तेज ब्रेकिंग के दौरान पिछले पहियों पर जाने वाले हाइड्रोलिक दबाव को सीमित करता है ताकि वे जो है ना पहले से क्या है लॉक ना हो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट पे कराए। आप एक 500 MA 0.5 पैरासिटिक ड्रेन जो है ना की जांच कर रहे हैं। आप एक एक करके फ्यूज निकालते हैं। जब आप F15 रेडियो एम्पलीफायर फ्यूज को निकालते हैं तो ड्रेन जो है ना 30 MA मतलब 0.03 तक गिर जाता है, तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? बताइए क्या होगा? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। खराबी ड्रेन रेडियो एम्पलीफायर क्या है? तो सर्किट में, तो खराबी मतलब ड्रेन या रेडियो एम्पलीफायर सर्किट में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। तो ये रहा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।